चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं परिसंचरण तंत्र में अगला लेक्चर। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे हार्ट। ठीक है, आशा है कि आपने पहला वाला लेक्चर पढ़ लिया होगा और जिसने कमेंट किया है उसने तो कम से कम पढ़ ही लिया होगा। और अच्छे से पढ़ो, शेयर करो। ठीक है, इन्हीं 10 दिन के अंदर में पूरा आपका बायोलॉजी का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम परिसंचरण में हमने कल क्या पढ़ा था, यानी कि खुला परिसंचरण पढ़ा था और बंद परिसंचरण पढ़ा था। बंद परिसंचरण दोबारा कितने तरीके था, 2 तरीके था। उसमें कौन कौन सा था, एक चक्री और द्विचक्री, है ना। खुले परिसंचरण की अगर हम बात करें तो कैसा था, यानी कि ऐसा परिसंचरण जिसमें क्या हो, यानी कि ब्लड सीधा किसके कांटेक्ट में हो, यानी कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स के कांटेक्ट में हो, उसको हम बोलेंगे खुला परिसंचरण। और बंद यानी कि जो ब्लड है, ब्लड वो किस में बह रहा हो, किसी ट्यूब में बह रहा हो। ट्यूब का नाम हमने क्या आपको क्या बताया था, धमनी और सिराएं। ठीक है, इनको हम दोनों कंबाइन वे में क्या कह सकते हैं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो आज चलिए उसी वे में आज नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हार्ट। हार्ट का मतलब होता है हृदय। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं हार्ट का। ये आपका क्या हो गया, हार्ट हो गया। ठीक है, हार्ट में ये ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। और इसकी क्या होगी भाई, ये इंटरनल वॉल हो गई। क्या हो गई, इंटरनल वॉल हो गई, है ना। चलो, और ये नीचे वाला पार्ट आपका क्या हो गया, ये हो गया निलय। और ये निलय की क्या हो गई, इंटरनल वॉल हो गई। क्या हो गई, ये निलय की इंटरनल वॉल हो गई, है ना, यानी कि आंतरिक दीवार। चलो, ये आपका हो गया हार्ट। ये इसकी क्या है भाई, आंतरिक दीवार। ठीक है, चलो इसमें क्या निकली, ये निकली ट्यूब, है ना। इनको हम बोलते हैं सिरा। अब कौन सी सिरा बोलते हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, और यहां से एक ट्यूब निकली, है ना, इससे होती हुई, यानी कि यहां से एक ट्यूब निकली, इस जगह से होती हुई, इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, धमनी। क्या हो जाएगा, धमनी। चलो, ये हो गई आपकी, ये हो गई धमनी। अब इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है पल्मोनरी धमनी। क्या नाम है, पल्मोनरी धमनी। ठीक, यहां से भी एक ट्यूब निकली, इस जगह से भी एक ट्यूब निकली, और ये ऐसे करके हो गई, है ना। इसका नाम हो गया महाधमनी। क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया महाधमनी, है ना। चलो इसको यहीं पे एंड कर दे रहे हैं, इसका नाम हो गया महाधमनी।
ये हो गई आपको महाधमनी हो गई, ठीक है। ये क्या करेगी, ये बाएं निलय से क्या करेगी भाई, ये ब्लड को कहाँ के लिए ले जाएगी, अंगों के लिए ले जाएगी, ठीक है। ये बाएं निलय तो है ना, ठीक है। अब इधर से ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई सिराएं, क्या आ गई, सिराएं, जिसको आप क्या कहते हैं, वेन, क्या बोलेंगे इनको, वेन बोलेंगे। इनका काम क्या होगा भाई, इनका काम क्या होगा भाई, प्योर ब्लड को लेके आना, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा हार्ट बन गया। देखो 1 मिनट में आपका किसका डायग्राम तैयार हो गया, हार्ट। समझ में आ गया। ऐसे हट के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। मैंने कैसे ड्रॉ किया, आपने देखा होगा डायग्राम को हमेशा इमेज में रखा जाता है, ऐसे ऐसे देख के ड्रॉ करोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैंने कैसे ड्रॉ किया वैसे आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करना सीखोगे, और शायद आपने सीख लिया होगा मैंने कैसे डायग्राम, ठीक है। अब देखो हार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, इधर वाला पार्ट हो जाएगा राइट। कौन सा पार्ट हो जाएगा, राइट। राइट का मतलब दाया। कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये दाया। इधर वाला पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब बायां। देखो हार्ट का जो ऊपर वाला भाग है, ये दोनों चेंबर है। चेंबर का मतलब कक्ष। कल मैंने एक रफली डायग्राम आपको बनाया था, हार्ट का एक गोला सा बनाया था। मैं क्या बोला था, कल मैं बहुत ही अट्रैक्टिव क्या बनाऊंगा, हार्ट बनाऊंगा। देखो अट्रैक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। आप भी मेरे साथ ऐसा डायग्राम बनाना सीखिए। चलो ठीक है। हार्ट के जो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये दोनों जो हमारे पार्ट हैं इनका नाम क्या होता है, यानी ऊपर वाले पार्ट का नाम होता है अलिंद। क्या नाम होता है, अलिंद। अलिंद को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एट्रियम। एट्रियम, या फिर आप कह सकते हैं ऑरिकल। क्या, ऑरिकल। यानी कि हार्ट के ऊपर वाले पार्ट को आप क्या बोलते हैं, ऑरिकल। यानी कि तो इधर वाला जो है ये वाला पार्ट ऑरिकल है, वो कौन सा हो जाएगा, राइट वाला। और इधर वाला पार्ट है ऑरिकल, वो कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इधर वाले पार्ट को यहाँ पे लिख दे। चलो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे, यानी कि ऑरिकल या फिर एट्रियम। कौन सा वाला है, यानी कि बायां अलिंद और ये फिर दायां अलिंद, ठीक है। अब देखो ये दोनों अलिंद आपस में बीच में क्या है भाई, अलग अलग हैं एक दूसरे से। किससे अलग अलग हैं भाई, ये चीज है यहाँ पे, ये एक चीज है यहाँ पे, ठीक है। इससे अलग अलग है, यहाँ पर क्या है भाई, ये चीज है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, जिससे अलग अलग हैं इसको हम बोलेंगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम का मतलब होता है अंतर अलिंद पट्ट। क्या, पट्ट का मतलब यानी कि बीच की जो लेयर्स होती है उसका नाम होता है अंतर ऑरिकुलर पट्ट। ये क्या करता है, दो अलिंद को क्या कर रहा है, सेपरेट आउट कर रहा है। सेपरेट मतलब अलिंद को अलग अलग कर रहा है। अलग करेगा तभी तो दो चेंबर हो पाएंगे, अदरवाइज तो ये पूरा एक ही हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये तो हो गया इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। अब आते हैं हम निचले वाले पार्ट पे। निचले वाले पार्ट का नाम क्या होता है, निलय। क्या नाम होता है, निलय। चलो अब इधर वाला पार्ट है तो कौन सा हो जाएगा, दायां निलय। इधर वाला पार्ट है तो कौन सा हो जाएगा, बायां निलय, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, निलय। कौन सा वाला निलय है, कौन सी हो रही है, दाई हो रही, तो कौन सा हो जाएगा ये, दायां निलय, यानी कि वेंट्रिकल। और इधर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये भी पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा, वेंट्रिकल, ठीक है। ये भी नीला हो जाएगा। अब ये कौन सा वाला हो जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ठीक मान लिया अगर ये निलय है, दो जब है जब ये बीच में से डिवाइड है, तो इसका मतलब
ये बीच में से डिवाइड है इसके द्वारा, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। चलो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इंटर वेंट्रिकुलर, चलो इसको ड्रॉप करके दोबारा लिखते हैं ना, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, SEPTUM सेप्टम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आंतर निलय पट, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या करता है, यानी कि दोनों निलयों को अलग अलग करता है। ये क्या करता है, यानी कि इसका काम होता है, इस पट का दोनों अलिंद को क्या करता है, ये अलग करेगा, अलग करना किसका काम होता है, इंटर ऑलिकुलर सेप्टम। इसका काम क्या होता है, दोनों निलयों को अलग करना, दोनों निलयों को अलग करना, यानी कि आंतर निलय पट क्या करेगा, दोनों निलयों को अलग करेगा, और आंतर अलिंद पट क्या करेगा, दोनों अलिंद को अलग कर देगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो इसमें ये ट्यूब है, ये दो ट्यूब निकली हुई हैं, ये वाली दोनों ट्यूब है, इन ट्यूब का नाम क्या होता है भाई, इसका नाम होता है, इस वाली ट्यूब का नाम है उच्च महाशिरा। चलो ठीक है, हम थोड़े से हार्ड को रफ कर ले रहे हैं, इससे जगह बन जाएगी, है ना। चलो इसको हाथ से रफ कर लें। इसका नाम क्या है, उच्च महाशिरा, क्या है, और थोड़े से इसको भी राइट वाले पार्ट को भी इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे हम राइट, क्योंकि आप सीख तो गई दाया। इसका नाम है उच्च महाशिरा, क्या नाम है इसका, उच्च महाशिरा, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। और इसका नाम क्या है, चलो इसका नाम हम लिख ले रहे हैं, यहां पे लिख लें, देखो ये आ गया इसका नाम, ये आ गया निम्न महाशिरा। क्या नाम है इसका, निम्न महाशिरा, यानी कि इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। अब ये क्या काम करेंगी, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, अभी एक एक का इनमें से फंक्शन बताएंगे तुमको, ठीक है। चलो इधर से एक ट्यूब निकली, इसका नाम है पल्मोनरी धमनी, क्या नाम है इसका, पल्मोनरी धमनी, और इसका नाम क्या है, महाधमनी। क्या नाम है, महाधमनी, इसको हम बोलते हैं औटा, क्या बोलते हैं, औटा, ठीक है। और इधर ये पतली पतली सी ट्यूब है, इन सब ट्यूब का नाम है, पूरी ट्यूब जितनी भी है, ये भी और ये भी और ये भी, इन सब का नाम है पल्मोनरी सिराएं। क्या नाम इनका, पल्मोनरी सिराएं, यानी कि पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। आप कंडीशन क्या देखो, हमने पूरे हार्ट के डायग्राम की कर ली, लेवलिंग कर ली, क्या कर ली, लेवलिंग कर ली। लेवलिंग मतलब हर एक के नाम लिख दिए। अब आपको इस डायग्राम से मालूम होता है कि हार्ट में चेंबर कितने होते हैं, 4 चेंबर होते हैं, यानी कि हृदय में कक्ष कितने होते हैं, ठीक है। हल्का सा यहीं पे हम लिख लेंगे,
यानी कि इसमें कक्ष कितने हैं भाई, कक्ष कितने हैं इसमें, कक्ष 4 है। कौन कौन से कक्ष 4 है भाई इसमें, यानी कि 2 अलिंद और 2 निलय, तो टोटल कक्ष कितने हो गए 4, जैसे कि हमने कल आपको बताया। ठीक है, अब इसकी हार्ट की, अब इसका वजन कितना होता है भाई, वजन मतलब वेट, इसका वजन होता है 250 से 310 ग्राम लगभग में होता है बेटा। ठीक है, किसमें होता है, लगभग में, क्योंकि बॉडी की कोई भी चीज फिक्स नहीं है ना। कोई पहलवान भी तो हो सकता खली, अब आप बोल सकते क्या पता है उसका हार्ट तो ना कैसा है, आप बोलो ना 400 ग्राम का है सर, आपने बताया तो 310 ग्राम का हो सकता है, ये तो 400 ग्राम का हो गया भाई, वो खली है, खली खली होता है, समझ में आ गया। तो वाली कंडीशन है, यानी कि वेट वेरी करता रहता है, बट एक एवरेज वेट होता है कि वयस्क मनुष्य की कंडीशन क्या है, वो 3 यानी 250 से और 310 ग्राम के लगभग में होगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये स्थित कहाँ होता है, यानी कि इसकी स्थिति, यानी कि शरीर में कहाँ पर स्थित होता है, ये स्थित होता है शरीर में, यानी कि कहाँ पर स्थित होगा ये, वक्ष गुहा में। कहाँ पर होगा ये, वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा में कंडीशन में कहाँ होगा ये, फेफड़ों के बीच, फेफड़ों के बीच कहाँ पर होगा, वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच ये पाया जाएगा। ठीक है ना, हार्ट की स्थिति कहां पर है, वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच, किस जगह पे, फेफड़ों के बीच एक जगह होती है, इसका नाम होता है कार्डियक नच। क्या होता है नाम, कार्डियक नच, यानी कि फेफड़ों के बीच में एक हल्का सा गड्ढा होता है। जब मैं अभी फेफड़े पढ़ाऊंगा ना, जब उसमें बताऊंगा गड्ढा सा कहाँ होता है, उस गड्ढे सा का नाम ही होता है क्या, कार्डियक नच। तो हार्ट की लोकेशन यानी कि हृदय कहां पर स्थित होता है, यानी कि दोनों फेफड़ों के बीच में वक्ष गुहा में, कहां पर, कार्डियक नच में पाया जाता है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अब इसका काम क्या होता है, काम क्या होता है भाई, इसका कार्य क्या होता है, मेन कार्य इसका क्या होता है भाई, रुधिर को क्या करना, पंप करना। अब पंप ही कहां के लिए करता है भाई, पंप करता है अंगों के लिए, किसके लिए करता है भाई, अंगों के लिए, अलग अलग अंगों के लिए, जैसे ब्रेन है ना, आपका आमाशय है, स्टमक, किडनी है, जनन अंग है, यानी कि पूरी बॉडी में हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है। क्या करता है, रक्त को पंप करता है। ठीक है, एक तरीके से क्या आपकी पंपिंग मशीन है, क्या एक तरीके से पंपिंग मशीन है। देखो, और इसके ऊपर एक पतली सी लेयर है ना, इसका नाम होता है पेरिकार्डियम। क्या नाम होता है, पेरिकार्डियम, यानी हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम क्या होता है, पेरिकार्डियम। क्या नाम होता है इसका, पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम क्या होती है, इसके बीच में बेटा लिक्विड सा भरा होता है। क्या भरा होता है इसके बीच में, ठीक है, पेरिकार्डियम इनर और आउटर, यानी कि आंतरिक और बाह्य दो तरीके की होती है, और इसके बीच में क्या भरा हुआ है, लिक्विड सा भरा हुआ। अब इस लिक्विड से क्या काम होगा, बाहर से कोई भी ना झटके लगेंगे ना, तो इस लिक्विड सा ना क्या कर जाएगा, झटकों को सहन कर जाएगा, और हार्ट के निलय और अलिंद पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया। ये पूरा आपका क्या हो गया, हृदय की संरचना हो गई। अब भी इसमें संरचना में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि देखो, आप जगह देख लेता हूं ना, ये है, ये मैंने आपके लिए क्या बनाए हैं, ये चीजें बनाई ना, अभी इनका नाम नहीं लिखा गया। ये कंडीशंस क्या है भाई, ये है बेटा बाल। क्या होते हैं, ये है हृदय के बाल। क्या है, बाल। अब इन बाल का नाम होता है ट्राइकस्पिड। क्या नाम इनका, ट्राइकस्पिड बाल में। कैसे बाल में, ट्राइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड बाल में। ट्राइकस्पिड का मतलब किसमें क्या है, यानी कि तीन फ्लैप है, यानी कि तीन क्या होते हैं, 3 फ्लैप। ट्राइकस्पिड में कितने फ्लैप होते हैं, 3 फ्लैप। कहां पर है भाई, राइट एट्रियम में। क्या है, कहां पर है, राइट एट्रियम। काम क्या करेगा,
यानी कि रक्त के प्रवाह को कंट्रोल करेगा, यानी कि ब्लड फ्लो को कंट्रोल करेगा। ब्लड यहां से आएगा, कितना यहां आना है उसको कंट्रोल करेगा, और यहां से दोबारा यहां नहीं जाएगा, यानी और उधर के क्या करेगा, बैक फ्लो को रोकता है। ठीक है, यहां पर भी वाल्व है, देखिए बेटा इधर भी वाल्व है, इनका नाम होता है बाइकस्पेड। क्या नाम होता है, बाइकस्पेड। बाइकस्पेड मतलब इसमें कितने फ्लैप होंगे, इसमें बेटा 2 फ्लैप होते हैं। ठीक है, इसमें कितने फ्लैप होते हैं, 2। इसका काम क्या होता है, बाल्व का काम तो सेम ही है, यानी कि रुधिर को बैक फ्लो को रोकना, यानी कि रुधिर के प्रवाह को क्या करेगा, वो नियंत्रित करेगा, यानी कि उसके उल्टे प्रवाह। अगर यानी कि राइट ऑरिकल से ब्लड अगर राइट वेंट्रिकल में आ गया है तो दोबारा राइट ऑरिकल में नहीं जाएगा, और अगर ब्लड यानी कि लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है तो दोबारा से वो कहां पर नहीं जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में नहीं जाएगा। यानी अगर वेंट्रिकल में आ गया तो क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, आपकी बॉडी में यानी कि जैसे फूड पाइप में, फूड पाइप हम बोल सकते हैं किसको, यानी ग्रास नली। ठीक है, पूरी आहार नाल में कहा जगह जगह पे बाल्ब होते हैं। जैसे आपने खाना खा लिया, आप भले ही उल्टे हो जाइए, क्या हो जाइए, उल्टे। खाना कभी बैक फ्लो होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, जगह जगह पर क्या लगे होते हैं, प्रोटेक्शन बाल्ब, यानी कंट्रोलिंग बाल्ब लगे होते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या है, अगर ब्लड इसमें आ गया तो दोबारा से फिर इसमें नहीं जाएगा। तो ये बाल्ब का काम क्या होता है, बाल्ब का काम क्या होता है, रुधिर के एक दिशीय प्रवाह को बनाए रखना। एक दिशीय मतलब क्या होता है, एक ही डायरेक्शन होगी। अगर टॉप से बॉटम की ओर आ गया, यानी एलिन से नीले की ओर जा गया तो नीले से फिर एलिन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं बाल्ब, क्या करते हैं, यानी कि रुधिर के प्रवाह को क्या करेंगे, वो नियंत्रित करते हैं। और कौन कौन से बाल्ब होते हैं, एक ट्राइकस्पेड और एक बाइकस्पेड। ठीक है, ट्राइकस्पेड बाल्ब कहां पर होंगे, राइट ऑरिकल में होंगे। ठीक है, राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, यानी एलिन दो नीले के बीच में। और जो बाइकस्पेड होंगे वो लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं। समझ में आ गया। चलो अब हम देख लेते हैं कौन से पार्ट में कैसा ब्लड होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में 2 तरीके का ब्लड होता है। कौन कौन सा, प्योर और इम्प्योर। ठीक है, बट हमारी बॉडी को इसकी आवश्यकता है, प्योर ब्लड की आवश्यकता है। तो प्योर कैसे होता है वो हम सीखेंगे कार्डियक साइकिल में। ठीक है, कैसे कैसे ब्लड का फ्लो होता है, सर्कल कैसे चलता है। देखो हमेशा जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें होता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर का मतलब कैसा, अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त, अशुद्ध। वो भी ऊपर वाला पार्ट, केवल दायां भाग, बायां नहीं। कहीं आप समझ लो कि आपने बोला था ना सर ऊपर वाला पार्ट यहां भी भर दो, कैसा, इम्प्योर। नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यानी कि कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त है, अशुद्ध। यानी कि दाएं भाग में कैसा रक्त होगा, अशुद्ध। और यहाँ पे कैसा रक्त होगा, बाएं में शुद्ध रक्त। शुद्ध को आप क्या बोलोगे, प्योर ब्लड। क्या होगा, प्योर ब्लड। और इसको आप क्या बोलोगे, इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड भाई, इम्प्योर ब्लड। यानी कि हार्ट के राइट पार्ट में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, और लेफ्ट पार्ट में कैसा होता है, प्योर ब्लड होता है। आप सोच रहे हो ना प्योर इम्प्योर आता कहां से। देखिए गाड़ी में ऑयल पड़वाते हैं तो ठीक ऑयल इंजन चलने के बाद में क्या होता है, यानी कि ऑयल कैसा जाता है, वो बेकार, यानी कि पुराना हो जाता है। ठीक उसी तरीके से यानी कि ब्लड में क्या होता है, बहुत प्रकार की अशुद्धियां मिल जाने से ब्लड इम्प्योर हो जाता है। इम्प्योर मतलब अशुद्ध हो जाता है। और हमें कैसे ब्लड की आवश्यकता है, शुद्ध ब्लड की आवश्यकता है। तो शुद्ध कैसे होगा, यानी कि अशुद्धियों को निकाल दो, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अशुद्धियां कैसे निकलेंगी, कुछ भारी अशुद्धियां होंगी वो तो किडनी से फिल्टर हो जाएंगी, और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घुल चुकी है वो कहां पर जाके यानी कि शुद्ध हो जाएगी, वो फेफड़ों में जाकर के शुद्ध हो जाएगी। यानी कि फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी और वहां से ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाएगी और दोबारा हार्ट में आ जाएगा, और फिर इस तरीके से सर्कल चलता रहेगा। चलो ठीक है, कंडीशन कैसे होती है, देखो बॉडी के इम्प्योर ब्लड को कौन कलेक्ट करेगा, सिराएं कलेक्ट करेंगे। कौन करेंगी, सिराएं कौन कौन सी है भाई, देखो उच्च महाशिरा और आपकी ये निम्न महाशिरा। कौन सी महाशिरा,
निम्न महाशिरा। ये क्या करेगी, बॉडी के निचले भाग से क्या करेगी, अशुद्ध रक्त को क्या करेगी, कलेक्ट करेगी यानी इकट्ठा करेगी। उच्च महाशिरा बॉडी के ऊपर वाले भाग से क्या करेगी, ब्लड को कलेक्ट करेगी। जैसे कि निचला वाला भाग कैसा होता है, यहाँ पर हमारा कहाँ पर है, चेस्ट पर। चेस्ट पर क्या है हमारा, हार्ट है। हार्ट से निचले वाला भाग जैसे टांगे हैं, ठीक है, और हमारा जो कमर वाला एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो निचला भाग हो जाएगा, ठीक है। तो वहां भी इम्प्योर ब्लड होगा, तो उसको कलेक्ट कौन करेगा, निम्न महाशिरा। इससे ऊपर वाला जैसे हेड है, नेक है, यहाँ से कौन कलेक्ट करेगा इम्प्योर ब्लड को, उच्च महाशिरा। कलेक्ट करने के बाद कहां पर आएगा, कलेक्ट करने के बाद आ जाएगी आपकी कहां पर, इसमें आ जाएगा अलिंद में। कौन से वाले में, दाएं में। यहां से फिर कहां पे आ जाएगा, यानी कि इसमें आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। किसमें, इसको हम बोलते हैं निलय। क्या हो जाएगा, निलय। फिर निलय से कंडीशन क्या होगा, निलय से फिर पल्मोनरी धमनी। ये पल्मोनरी धमनी के द्वारा कहां पे चला गया, लंग्स मतलब फेफड़ों में। तो फेफड़ों में हो गया शुद्ध और वहां से घूम के चला जाएगा। फिर सिराओं के द्वारा क्या हो जाएगा, वही इकट्ठा हो जाएगा। और कहां पे आ गया भाई, ये पूरा किसमें आ गया, लेफ्ट ऑरिकल, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर यहां से ये फिर चला जाएगा कहां पर, ये महाधमनी के लिए चला जाएगा। महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो हार्ट में ब्लड कितनी बार पास आउट हुआ, ब्लड आया फिर गया, फिर आया फिर गया। इसी को हम बोल देते हैं द्विचक्रीय परिसंचरण तंत्र, जैसे कि कल मैंने बताया था आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको डे टू डे मिलता रहे, ठीक है।